वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज हम करने वाले हैं प्लांट इकोनॉमी का क्वेश्चन, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा और ये पहला वीडियो है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ प्रोसेस इकोनॉमी। ऑप्शन ए है टू मैक्सिमाइज वेस्ट, ऑप्शन बी है टू मिनिमाइज प्रॉफिट एंड ऑप्शन सी टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस एंड ऑप्शन डी कहता है टू इंक्रीज सेफ्टी ओनली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस, यानी कि किसी प्रक्रिया की लाभप्रदता निर्धारित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर क्वेश्चन कहता है विच साइड ऑफ द लेजर अकाउंट इज डेबिट। ऑप्शन ए है राइट साइड, ऑप्शन बी है लेफ्ट साइड, ऑप्शन सी है बॉटम साइड एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन कहता है एन इंक्रीज इन एसेट इन रिकॉर्ड इज रिकॉर्डेड एज, यानी कि संपत्ति, एसेट मीन्स होता है संपत्ति, संपत्ति में वृद्धि को किसके रूप में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए है क्रेडिट, ऑप्शन बी है डेबिट, ऑप्शन सी है लायबिलिटी, ऑप्शन डी है प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेबिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन कहता है इन्वेंट्री इन केमिकल प्लांट इंक्लूड्स, यानी कि एक रासायनिक संयंत्र में इन्वेंट्री में शामिल है। ऑप्शन ए है रॉ मटेरियल, ऑप्शन बी है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, ऑप्शन सी है वर्क इन प्रोग्रेस, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कॉस्ट ऑफ सेल्स इज नोन एज, यानी कि बिक्री की लागत को इस नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बिक्री की लागत जो है इसका किसी और नाम से भी जाना जाता है क्या। तो इसका ऑप्शन ए है नेट प्रॉफिट, ऑप्शन बी है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑप्शन सी है ग्रॉस मार्जिन एंड ऑप्शन डी है फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी कि बेचे गए माल की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन कहता है विच इक्वेशन इज द करेक्ट, यानी कि कौन सा समीकरण जो है कुछ सही है। ऑप्शन ए है असेस्ट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, यानी कि संपत्ति बराबर दायित्व प्लस इक्विटी होता है। ऑप्शन बी है एसेस्ट इक्वल टू लायबिलिटीज माइनस इक्विटी, ऑप्शन सी है प्रॉफिट इक्वल टू एसेस्ट प्लस लायबिलिटी, ऑप्शन डी है इक्विटी इक्वल टू एसेस्ट प्लस लायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एसेस्ट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज एक्यूमुलेशन मीन्स इन अ मटेरियल बैलेंस, यानी कि पदार्थ संतुलन, यानी कि मटेरियल बैलेंस जो है में संचय, यानी कि एक्यूमुलेशन का अर्थ क्या है। ऑप्शन ए है इनपुट माइनस आउटपुट, ऑप्शन बी है आउटपुट माइनस इनपुट, ऑप्शन सी है इनपुट प्लस आउटपुट एंड ऑप्शन डी है जनरेशन माइनस कंजप्शन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू एक्यूमुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट एसेट, यानी कि इनमें से कौन सा है जो करेक्ट एसेट है। ऑप्शन ए है लैंड यानी भूमि, ऑप्शन बी है मशीनरी, ऑप्शन सी है इन्वेंट्री, ऑप्शन डी है बिल्डिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इन्वेंट्री, यानी कि स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन कहता है रॉ मटेरियल्स कॉस्ट इन एन एग्जांपल ऑफ, यानी कि कच्चे माल का एक और उदाहरण क्या है। ऑप्शन ए है फिक्स्ड कॉस्ट, ऑप्शन बी है वेरिएबल कॉस्ट, ऑप्शन सी है ओवरहेड कॉस्ट एंड ऑप्शन डी है संक कॉस्ट। इसका ऑप्शन बी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन कहता है इन डबल एंट्री बुक कीपिंग फॉर एवरी डेबिट देयर मस्ट बी। ऑप्शन ए है एक करस्पॉन्डिंग डेबिट, ऑप्शन बी है टू डेबिट, ऑप्शन सी है नन क्रेडिट एंड ऑप्शन डी है ए रिफंड।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टू क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, सॉरी 11 नंबर क्वेश्चन कहता है डिप्रेशन इज यानी कि मूल्यह्रास क्या है। ऑप्शन ए है इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, ऑप्शन बी है डिक्रीजेज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम, ऑप्शन सी है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, ऑप्शन डी है सेलिंग प्राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ संपत्ति के मूल्य में कमी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, तो छोटा कर लेते हैं यहां से, अब ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है व्हाट डज क्रेडिट एज यूजुअली सिग्निफाइज फॉर अ लायबिलिटी अकाउंट, यानी कि दायित्व लायबिलिटी खाते के लिए क्रेडिट आमतौर पर क्या दर्शाता है। ऑप्शन ए है डिक्रीज, ऑप्शन बी है इंक्रीज, ऑप्शन सी है नन चेंज एंड ऑप्शन डी है लॉस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर क्वेश्चन कहता है द कॉस्ट टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इज, यानी कि प्रशासनिक खर्चों को छोड़कर किसी विशिष्ट उत्पाद को बनाने के लिए की लागत क्या है। ऑप्शन ए है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, ऑप्शन बी है नेट प्रॉफिट, ऑप्शन सी है टैक्स एंड ऑप्शन डी है डिप्रेसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि निर्माण में जो लागत लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर क्वेश्चन कहता है ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर, ऑप्शन ए है टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट, ऑप्शन बी है टोटल रेवेन्यू ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट एंड ऑप्शन सी है टोटल रेवेन्यू लेस देन टोटल कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज मैक्सिमम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोटल रेवेन्यू इक्वल टू टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, फिनिश्ड गुड्स फिनिश्ड गुड्स वेटिंग टू बी सोल्ड आर केप्ट इन, यानी कि बेचने के लिए प्रतीक्षारत तैयार माल को रखा जाता है। ऑप्शन ए है प्रोडक्शन लाइन, ऑप्शन बी है इन्वेंट्री, ऑप्शन सी है रॉ मटेरियल टैंक एंड ऑप्शन डी है बॉयलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इन्वेंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन बिक्री की लागत का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए है डायरेक्ट लेबर, ऑप्शन बी है रॉ मटेरियल, ऑप्शन सी है सीईओ सैलरी और ऑप्शन डी है फैक्ट्री ओवरहेड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीईओ सैलरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है वर्क इन प्रोग्रेस, यानी कि VIP रेफर्स टू, ऑप्शन ए है गुड्स फुल्ली कंप्लीटेड, ऑप्शन बी है गुड्स पार्शियली कंप्लीटेड प्रोसेस्ड, ऑप्शन सी है रॉ मटेरियल्स नॉट येट यूज्ड, ऑप्शन डी है डैमेज गुड्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुड्स पार्शियली प्रोसेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन कहता है रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ऑप्शन बी है इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रॉफिट इंटू 100, ऑप्शन सी है सेल अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 एंड ऑप्शन डी है कॉस्ट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है सैलरी पेड टू प्लांट ऑपरेटर्स इज यूजुअली,
ऑप्शन ए है डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ऑप्शन बी है क्रेडिट टू एक्सपेंस अकाउंट, ऑप्शन सी है डेबिट टू लायबिलिटी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट, यानी कि व्यय खाते में क्रेडिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट यूजुअली रेफर्स टू मनी स्पेंट ऑन, ऑप्शन ए है डेली वेजेस, ऑप्शन बी है बाइंग लैंड एंड इक्विपमेंट, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रिसिटी बिल, ऑप्शन डी है रॉ मटेरियल्स एंड ऑप्शन डी है रॉ मटेरियल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाइंग लैंड एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नेट प्रॉफिट इज, यानी कि जो लाभ है टोटल वो क्या है। ऑप्शन ए है सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, ऑप्शन बी है ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, ऑप्शन सी है सेल्स प्लस एक्सपेंस, ऑप्शन डी है सेल्स माइनस लायबिलिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस एक्सपेंस, यानी कि सकल लाभ माइनस व्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है इन ए बैलेंस शीट कैश इज रिकॉर्डेड एज, यानी कि बैलेंस शीट में कैश को किस रूप में दर्ज किया जाता है। ऑप्शन ए है लायबिलिटी, ऑप्शन बी है इक्विटी, ऑप्शन सी है एसेस्ट एंड ऑप्शन डी है एक्सपेंस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसेस्ट, यानी कि संपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर क्वेश्चन का है विच टर्म डिस्क्राइब्स द ग्रेजुअल लॉस ऑफ इफिशियंसी इन अ हीट एक्सचेंजर, यानी कि हीट एक्सचेंजर में दक्षता यानी कि इफिशियंसी के क्रमिक नुकसान यानी कि लॉस का वर्णन कौन सा शब्द करता है। ऑप्शन ए है डिप्रिसिएशन, ऑप्शन बी है फॉलिंग, ऑप्शन सी है इन्फ्लेशन एंड ऑप्शन डी है क्रेडिट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में क्वेश्चन कहता है इफ यू बाय अ पंप ऑन क्रेडिट योर अकाउंट्स पेएबल, यानी कि यदि आप क्रेडिट पर पंप खरीदते हैं तो आपके देय खाते घटते हैं या बढ़ते हैं। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है स्टेशन एंड ऑप्शन डी है बिकम्स जीरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये एक तरह से जो बोलते हैं ना कि तुम्हारे खाता का सिविल कितना है, किसी भी खाता का सिविल चेक करते हैं, वही ये पूछ रहा है इसमें कि सिविल बढ़ता है या घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 में क्वेश्चन कहता है द पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड इज कॉल्ड, यानी कि जिस अवधि के लिए वित्तीय खाते तैयार किए जाते हैं उन्हें कहते हैं। ऑप्शन ए है लीप ईयर, ऑप्शन बी है फाइनेंशियल ईयर और ऑप्शन सी है कैलेंडर ईयर, ऑप्शन डी है असेसमेंट ईयर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल मतलब होता है कि जो बोलते हैं कि जिसे हम लोग बनाते हैं इनकम सर्टिफिकेट, वो अप्रैल टू अप्रैल चलता है, यानी फाइनेंशियल ईयर जो है हम लोग का अप्रैल टू अप्रैल होता है। तो ये था टोटल 25 क्वेश्चन इकोनॉमिक प्लांट इकोनॉमिक्स का। तो इसका पीडीएफ ग्रुप में अपलोड हो जाएगा। पहले आप लोग एक बार वीडियो देख लीजिएगा, उसके बाद ग्रुप में भी आके पीडीएफ अपलोड होगा तब देख लीजिएगा। लेकिन हाँ, पीडीएफ को देखने से पहले एक बार वीडियो सुन लीजिए ताकि सुना हुआ चीज़ ज़्यादा याद रहता है। जैसे हम लोग मूवी देखते हैं, कोई सॉन्ग सुनते हैं तो याद रहता है, उसी तरह से एक बार इसको सुन लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़ा करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।